हम खबर अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। अफसोसनाक खबर है, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए हैं। एटमी साइंसदान को तबीयत नासाजी पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, मगर वो जानबर ना हो सके। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अब हम में नहीं रहे, वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। मोहसिन पाकिस्तान का उन्हें खिताब दिया गया था। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सलमान अली अवान मौजूद हैं। जी सलमान अली अवान, बताइएगा। पूरी कौम के लिए अफसोसनाक खबर है। मोहसिन पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अब हम में नहीं रहे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए हैं और जो उनके अहले खाना की जानिब से डॉक्टर्स की जानिब से तफसीलात फराहम की गई हैं, उसके मुताबिक उनको तबीयत खराब होने के बायस करीबी हॉस्पिटल, जो KRL हॉस्पिटल उनके घर के करीब है, वहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया था। कुछ अर्से पहले वो कोविड-19 से भी मुतासिर हुए थे, जिसके बाद वो शिफा हॉस्पिटल और फिर मिलिट्री हॉस्पिटल में जेर इलाज रहे और उन्हें हुकूमत की जानिब से भी तमाम जो फैसिलिटीज हैं इलाज मुआवजे की, वो बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई थी। और मिलिट्री हॉस्पिटल से वो कोविड-19 से सेहतयाब होने के बाद ही उनको घर मुंतकिल किया गया था, लेकिन गुज़श्ता रात उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें KRL ले जाया गया। लेकिन आज सुबह वो जांबर ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले। बिलाशुबा बहुत ही अफसोसनाक खबर है। पूरी कौम दुखी है इस खबर के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रोल है मुल्क की दिफा के अंदर, उनकी कायम करदा KRL का रोल है, उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जब तक पाकिस्तान बाकी है, जब तक दुनिया बाकी है, उनका जो दिफा पाकिस्तान के हवाले से रोल है, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में, पाकिस्तान की जो मिसाइल फोर्स है उसके अंदर जो KRL का किरदार है, यकीनी तौर पर वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कोशिशों का, उनकी हुब्बुल वतनी का, उनके कौम के साथ मोहब्बत का, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के जज्बे का मजहर है। अगर हम बात करें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के कैरियर की, तो बुनियादी तौर पर उन्होंने मेटलर्जी के अंदर आला तरीन तालीम हासिल की। 1 अप्रैल 1936 को वो भोपाल में पैदा हुए, जो कि इस वक्त भारत का हिस्सा है। भोपाल से उनकी फैमिली 1952 के अंदर पाकिस्तान मुंतकिल हुई और उसके बाद फिर उन्होंने 1960 में कराची यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी में डिग्री हासिल की और फिर जर्मनी गए, हॉलैंड गए और वहां से उन्होंने अपनी तालीम जो है मुकम्मल की। वहीं पर उन्होंने शादी भी की और फिर जब हमने देखा कि 1971 का अफसोसनाक तरीन पाकिस्तान की तारीख का बिलाशुबा सबसे स्याह-तरीन दिन उसे कहा जाता है, जब सकूत ढाका हुआ और पाकिस्तान का 56% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से टूट गया, अलग हो गया, तो उसके बाद फिर यकीनी तौर पर जिस तरह से दीगर पाकिस्तानियों के दिल में तड़प थी, जज्बा था, उमंग था अपने मुल्क के लिए कुछ करने का और मुल्क को दोबारा कभी ऐसा दिन न देखना पड़े पाकिस्तान को, उसको रोकने के लिए जिस तरह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मैदान में आए और उस वक्त के वजीर आजम डॉक्टर ने जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बुलाया, उनसे मुलाकात हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो जिस तरह से बड़ा कदम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उठाया और उसके ऊपर लब्बैक कहते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी वतन वापस आए और जिस तरह से KRL को इस्टेब्लिश किया, वो हम जानते हैं कि किस तरह से बेसर सामानी के आलम के अंदर तमाम तर दुनिया की पाबंदियों का सामना करते हुए, तमाम तर दुनिया की जो नजरों में आए बगैर फिर उनकी जानिब से जो काम किया गया, वो अब मुल्क की तारीख का एक रोशन तरीन, एक सुनहरा तरीन बाब बन चुका है कि जिस तरह से KRL एस्टेब्लिश की गई, तमाम तर दुनिया की पाबंदियों को, मुश्किलात को, कठिनाइयों को देखते हुए उसको अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बेमिसाल हिम्मत का, बेमिसाल महारत का सबूत दिया और एक बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ी दिफाई फैसिलिटी जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड किया। और उसके बाद फिर जल्द ही 1980 की जो दिहाई है, चंद सालों के अरसे के अंदर ही, 10 साल से भी कम के अरसे के अंदर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इस काबिल बना दिया कि पाकिस्तान कोल्ड टेस्ट करने की पोजीशन के अंदर आ गया। तो यकीनी तौर पर ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। उनकी जो जिंदगी है उसको हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे जो आने वाले लोग हैं और उनके बाद जो यकीनी तौर पर लोग आए, उनके लिए मशअल राह है कि किस तरह से बेसर सामानी के आलम में, मुश्किलात में उन्होंने कितनी बड़ी फैसिलिटी इस्टेब्लिश की कि आज पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर वाहिद एक मुसलमान एटमी कुव्वत जो है बनाने के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, वाइटल रोल प्ले किया, बुनियादी रोल प्ले किया। बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।